जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि मैंने अभी हाल फिलहाल में 3 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है। एक बीपीएससी सिविल सर्विस, दूसरी बीपीएससी टीआरई टीचर वाली और तीसरी बिहार एसएससी। तो मैंने इन तीनों एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के दौरान क्या क्या स्टेप फॉलो किया, किस तरीके से मैंने तैयारी की, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊँ जिसको करने से शायद आपका भी एग्ज़ाम में बेड़ा पार लग जाए। तो आइए मैं कुछ ट्रिक्स या कह लीजिए कुछ स्टेप्स बताता हूं जिससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहले जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसका सिलेबस ज़रूर पता कर लीजिए कि उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम बिना सिलेबस के नहीं हो जाती है। तो सबसे पहले पता कर लीजिए कि उसका सिलेबस क्या है। फिर उस सिलेबस का सिलसिलेवार ढंग से एक नोट्स बना लीजिए। आप सिर्फ किताबें पढ़ते रहिएगा तो भूल जाइएगा, एग्ज़ाम के टाइम में लास्ट टाइम पर रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है। नोट्स बना लीजिए, अपना सेल्फ नोट्स रहता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, आपको वो याद रखना आसान होता है। आपने सिलेबस पता कर लिया, उसका नोट्स तैयार कर लिया, उसके बाद रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ PYQ लगाते जाइए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको ये पता चल जाए कि भाई क्वेश्चन पूछ रहा है किस तरह से। हमने तो पढ़ लिया बहुत सारी बातें लेकिन सवाल कुछ और पूछ रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं सारे एग्ज़ाम को निकालने का सबसे बड़ा जो सीक्रेट होता है वो PYQ होता है। जितना ज़्यादा ही PYQ को आप हैंडल करोगे उस एग्ज़ाम के थीम को आप समझ पाओगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, किस पे कम ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसके बाद टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है जिससे आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर पाएँ। कई कोचिंग संस्थान में जाके आप टेस्ट दे सकते हैं, साथ ही साथ कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप टेस्ट दे सकते हैं। इन सब के बीच में आपको ध्यान ये देखना है कि आप अपना रूटीन बनाए रखें, रूटीन के अनुसार काम करें और डेली रूटीन बना लीजिएगा तो और अच्छा। सबसे अच्छा तो होता है कि वीकली एक टारगेट बना लीजिए कि इस वीक में हमको ये चीज़ कंप्लीट करना है और उसके लिए डेली जो है उसको तोड़ दीजिए डेली वाले रूटीन में और हर दिन कुछ ना कुछ टारगेट बनाइए। तो एक समय आएगा कि लगातार अगर आप मेहनत करते रहें निरंतरता के साथ तो आपका रिज़ल्ट जो है आपके अनुसार जो आप चाह रहे हैं वो ज़रूर आएगा।